देखिएगा आज आप लोगों को क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आपको एग्जाम बोर्ड में पूछता है ना। और बहुत बार पूछा गया प्रश्न पत्र में है, आपको मॉडल पेपर में भी आता है। आप लोग से नहीं बनता होगा, लगता होगा कैसे बनेगा। और देखिए एक क्वेश्चन बहुत इजी से बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, है ना, और थ्योरी भी कुछ बता देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सोल्यूशन से देखिएगा। सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन को आगे हम पढ़ेंगे। 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 13 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। कहता है अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, माने कि और शून्य ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, और यहाँ पे यदि इसके दो शून्य दिया हुआ है, यदि इसको दो शून्य दिया हुआ है, एक √5/3 दिया हुआ है और एक -5/√3 दिया हुआ है, दो शून्य दिया हुआ है। तो इसमें दो शून्य जो है, तो बहुपद का शून्य जो है, बहुपद के शून्य दो दिया हुआ है, वो एक जो होगा प्लस में x प्लस 5/3 और एक जो होगा x माइनस √5/3 हो जाएगा। ठीक है, इसे शून्य निकला होगा, है ना। एक प्लस में कर लेते हैं, एक माइनस में, कोई डाउट नहीं ना। एक प्लस में और एक माइनस में, दो शून्य किससे निकाल सकते हैं। अब इसको हम देखिएगा, ये बहुपद के शून्यक जो होंगे, ये जो इसके दो शून्यक जो है, ये √5/3 तथा माइनस √5/3, माने कहना कि शून्यक जो निकलेगा, अगर इसको हम यहाँ पे x प्लस √5/3 कर देते हैं, इक्वल टू क्या करते हैं, 0। अगर ये प्लस में है तो अगर होने जाता है पूरे रूट आपको क्या हो जाएगा, माइनस। अगर ये माइनस में है तो नहीं जाएगा तो क्या होगा, तो दो शून्यक दिया हुआ है, तो समझिए कि एक होगा x प्लस √5/3 और x माइनस √5/3। कोई दिक्कत। अब इसको एक फॉर्मूले पे सर्व समीकरण पे बैठ रहा है। ये सर्व समीकरण हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूले जो होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी एस होता है ना, कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बैठ रहा है उसमें, है ना। तो इसको उसी पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा ए स्क्वायर, यहाँ ई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा 5 बटा कितना बचेगा, बचेगा। अब ये जो कल्टो में इस साइड में क्या कर दो, 0, इसको नीचे क्या लगा देंगे, 1 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आएगा ना। अब 1 में अगर 3 से भाग करेगा तो 3 में एक गुना करेगा तो क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल तो क्या आएगा, 5, ये जो कल्टो क्या आएगा, अगर ये भाग में तो नहीं आएगा तो क्या होगा, माने कि 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब हम लोग को जो हमको यहाँ पे दिया है, ध्यान दीजिएगा, जो हमको ए आपको समीकरण दिया उससे हमको 3x स्क्वायर माइनस 5 से भाग करके और अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है। तो भाग करिए आगे, तो देखिएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5, आपको एक क्वेश्चन जो है 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस में कितना है, 5। अब इससे हमको जो हम एक गुणनखंड करके जो निकाले हैं समीकरण बहुपद में, वो बहुपद से हम जो आपको समीकरण दिया उससे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। और भाग करने के बाद पूरे अगर अंतिम में शून्य आ जाता है और जो भागफल में बचेगा उस भागफल को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड, और उस गुणनखंड से दो शून्यक निकालेंगे। कितने शून्यक निकालेंगे, जो अन्य शून्यक है उसी से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम एक मर्तबे लगाते हैं तो 3x स्क्वायर हो जाए, सॉरी सबसे आगे अधिकतम घातवार पूर्ण है, तब ना गलती हो रहा था। यहाँ पे 3x क्यूब का व्यवहार कितना है,
x के पावर कितना है 4 है। अगर यहाँ पे हमको 3x के पावर 4 लाना है तो हमको यहाँ पे x स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर में अगर x स्क्वायर से गुना करिएगा तो 3x के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपको प्लस है तो सॉरी ये माइनस है और ये प्लस है। तो अगर 5 में अगर x स्क्वायर से गुना करते हैं -5 में अगर x स्क्वायर से गुना करते हैं तो हमको -5x स्क्वायर आ जाता है। तो स्क्वायर वाली जाति की जगह पे लिखेंगे तो 5x -5x स्क्वायर कहां पे इसका जाति है तो देखिए भाई स्क्वायर वाली जाति के सामने ही लिखेंगे। ठीक है लिखेंगे ना। देखो पढ़ने में उस सबका दिल नहीं लग रहा है ना, दिल कहीं और लगेगा, इसलिए बाबू पढ़ाई पे ध्यान दे लो। हाँ कैसे 3x स्क्वायर होगा यार, ये 5 न है। अब -5 में हम x स्क्वायर से गुना करेंगे, -5 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो -5x स्क्वायर आएगा। इधर वाला नहीं आया है, ये 3x स्क्वायर में अगर x स्क्वायर से गुना करेंगे 3x स्क्वायर नहीं आया है। अरे 3x के पावर 4 ना सर। अरे तो यहाँ पे ये 3x स्क्वायर है ना बाबू, और x स्क्वायर में गुना करेगा तो 3x के पावर 4 ना आएगा, तो 3x के पावर 4 नहीं है, तो 3x स्क्वायर के पावर 4 ना आएगा। ठीक है अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एक कैंसिल हो जाएगा। आपको यहाँ पे प्लस में 6x क्यों हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस है, क्या है माइनस, तो 5 गो में से अगर 2 गो चला जाता है तो क्या, और बड़े का चिन्ह क्या चीज का है, तो प्लस में यहाँ पे 3x स्क्वायर, कोई डाउट बोलना नहीं ना। अब यहाँ पे क्या है, अब ए आ गया, अब ए माइनस क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा 5। कहा कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब यहाँ पे 6x क्यों है, हम 3x स्क्वायर में कितना से गुना करें कि मेरा 6x क्यों आ जाएगा। हम 3x स्क्वायर में, अब आगे सोचो कि हम 3x स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे कि मेरा 6x क्यों आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2x है, कितना से 2 से 2x है ना, तो द्वितीय ही 6 और x स्क्वायर है और इस पे पावर कितना 1, तो 2 गो और 1 गो कै गो 3 गो, तो x के पावर कै गो 3, कोई डाउट। तो यहाँ पे 6x के पावर कितना हो जाएगा 3। अब हमको -5 में है ना, और इससे ना गुना करें, यहाँ पे प्लस में 2x है ना। अब यहाँ पे -5 में हम 2x से गुना करेंगे, तब 5 दूनी 10, तो -10x, तो x वाला गुना कहाँ है यहाँ है ना, तो -10x यहाँ पे हो जाएगा। कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं है। अरे x आएगा ना, ये -5 में हम 2x से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, अब ये माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और x है तो x इसी की जाति के सामने आएगा, आएगा ना। अब देखिएगा चिन्ह चेंज करेंगे तो ये प्लस है तो क्या होगा, क्या होगा, अब ये माइनस है तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस में यहाँ पे 3x स्क्वायर उतर जाएगा, और ए भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे उतर जाएगा -5, क्या उतर गया -5। अब यहाँ पे हमको जो दिया हुआ है ये 1 मरतबा लगेगा, कितना मरतबा लगेगा 1 मरतबा। अगर हम प्लस 1 से लगा देते हैं तो अगर 3x स्क्वायर में अगर 1 से गुना करते हैं तो हमको 3x स्क्वायर आ जाएगा, और ये -5 में अगर हम प्लस 1 से गुना करते हैं तो माइनस हमको 5 आ जाएगा। अब एक प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या हो गया शेष 0। अब आओ जो आपको भागफल में बचा है, क्या बचा है भागफल में, जो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएगा। जो यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताइएगा, है किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है। यहां से लेकर जो यहां से आपको सोल्यूशन दिए हैं, शून्यक जो आपको 2 शून्यक दिया हुआ था, तो जब भी शून्यक रहता है तो माइनस में x के साथ में रहता है बाबू। तो एगो x प्लस 5√3 के साथ चले, और एगो x माइनस 5√3 के साथ है ना, और इसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी के साथ चले, कोई डाउट नहीं ना। अब देखिएगा यहाँ पे, अब इसको करने के बाद अब वो जो भागफल है वो क्या है x स्क्वायर है ना, और प्लस में यहाँ पे 2x है, और प्लस में क्या है 1 है। ये भागफल आपको, ये जो भागफल आपको आया है उसी का, अब ये जो भागफल है इसका गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड। तो यहाँ पे देखिए इसको गुणनखंड करें, गुणनखंड का नियम जिसको इंग्लिश हम लोग बोलते हैं फैक्टर है ना, इसको नियमता होता है इसका गुणनखंड का कि अंतिम संख्या में x स्क्वायर के गुणांक से गुणा करिए, और जो गुणनफल प्राप्त होती है उसको गुणनखंड करिए, और उस गुणनखंड से
जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाना चाहिए। फिर से समझिएगा, गुणनखंड का नियम होता है, ये तो आप लोग को बहुपद में गुणनखंड पढ़िएगा भी कि गुणनखंड का नियम जो है कि अंतिम संख्या को एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक इसको आगे कुछ है, तो जब नहीं रहता है तो उसको हम क्या मानते हैं, एक। क्या मानते हैं, एक है। तो यहाँ पे एक में एक से गुना करेगा तो एक आएगा, और इसको ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पर हमको बीच वाली संख्या, ए फैक्टर का नियम है। समझ गए ना बात को। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक का करेंगे तो एक का गुणनखंड कितना, एक एक मतलब लगेगा, और एक मतलब लगेगा, और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ से एक लगेगा, एक तो एक का कितना हो रहा है, 2 है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे एक्स प्लस, यहाँ पे एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1, मैंने एक्स अगर कॉमन कर लेंगे तो एक्स प्लस में क्या हो जाएगा 1, और इंटू जो सेम है वही यहाँ पे आना चाहिए, तो प्लस में एक कॉमन कर लेंगे तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब दोनों सेम है तो कोई एक का लिख लेंगे एक्स प्लस 1, अब इसको एक बार लिख लेंगे एक्स प्लस 1, है ना। अब एक बार लगा देंगे बीच में, हाँ एक बार दरार लगाएंगे तब ना, जखन से दिल लगाए थे अब दरार लगाते हैं, है ना। अब x प्लस में 1 बराबर क्या 0, अब x प्लस में तो नहीं जाएगा तो क्या होगा माइनस में, अब x प्लस 1 बराबर क्या 0, और ये प्लस में तो नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई डाउट, 2 शून्य निकाल दिए ना, आने 2 शून्य निकाले या नहीं निकाले, बोला था अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, तो अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है किससे, जो भागफल आया उसको गुणनखंड करने के बाद, है ना। कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर